आईटी मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब मार्केट अभी डाउन है। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आया हूं आपके सामने और आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र अभी भी मैंने स्टार्टिंग में किया। क्या ये सच है आईटी मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब मार्केट डाउन है? क्या ये सच है? ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो किसी को डिमोटिवेट कर सकती है और अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए वो किसी को डिमोटिवेट कर सकती है कि क्या उसे इस फील्ड में कदम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं और हम जानते हैं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में जॉब मार्केट डाउन है। देखिए, अगर आपको पता होगा तो इंडिया का जो आईटी बिजनेस है वो मेनली जो है यूरोपियन रीजन, यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिकन कंट्रीज से ड्राइव होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस है, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो रही है और जॉब की क्राइसिस चल रही है इन सब रीजन में, जिसके कारण से इंडिया में इम्पैक्ट आ रहा है। बट अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है और उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहला रीजन जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है कि जॉब मार्केट डाउन है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा रीजन में अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो है, क्या वो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको आपसे पूछना चाहिए, क्या आप एक राइट टेक्नोलॉजी में हैं, जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड है मार्केट में। ओके, बहुत से लोग कन्वेंशनली ओल्ड टेक्नोलॉजी सीखते हैं, ओल्ड नहीं मतलब कन्वेंशनल चीजें सीखते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट। तो मोस्टली लोग जो है इन सब चीजों के, इन सब टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूमते हैं और जिसके कारण शायद उन्हें नंबर ऑफ कॉल्स कम आती है तो उन्हें लगता है कि जॉब मार्केट डाउन है। बट ऐसा नहीं है। ओके, ये हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। हम लोग आदमी ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए बंदा और हमें मिलता नहीं है, और हम लोग बेसिकली डेटा एनालिटिक्स डोमेन से हैं और सच पूछो तो हमें गुड टेक्निकल पीपल नहीं मिलता। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मार्केट में शॉर्टेज है रिक्वायर्ड स्किल की, जो हमें चाहिए। ओके, हमें जिस स्किल सेट की जरूरत है और बहुत ही हाईली पेइंग जॉब्स हैं। ओके, हमें जिस स्किल सेट की जरूरत है वो स्किल सेट जो है नहीं मिलता मार्केट में। जैसे मैं एक स्पेसिफिक डोमेन की अगर बात करूँ तो डेटा एनालिटिक्स में स्पेसिफिक डेटा इंजीनियरिंग, मैं डेटा इंजीनियरिंग साइड हूँ, तो हमें जो है उस स्किल के बंदे नहीं मिलते, जबकि पे जो है बहुत ही अच्छा होता है। ओके, पे जो है बहुत ही अच्छा होता है और फिर भी हमें उस स्पेसिफिक स्किल सेट के बंदे नहीं मिलते। तो लोग जो है कन्वेंशनली चला आ रहा है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने बोला, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, लोग जो है अपना ज्यादा का ज्यादा फोकस इस साइड डाले रखते हैं और वो इंडस्ट्री की डिमांड को समझने की कोशिश नहीं करते। तो आप जब कुछ चीज सीखो जॉब को मद्देनजर रखते हुए, तो आपको इंडस्ट्री की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। जब आप इंडस्ट्री की डिमांड को समझोगे तब आप डिमांड और सप्लाई को मैच करा पाओगे और तब आपके हाथ में जॉब होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं अभी। ओके, दूसरा रीजन, बहुत लोगों का नोटिस पीरियड, बहुत लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और उनका नोटिस पीरियड 3 मंथ्स होता है, तो उनको जो है जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। यस, दिस इज ट्रू। ये आज नहीं, ये हमेशा से चलता आया है। जिसका भी नोटिस पीरियड 3 मंथ्स रहता है उसको थोड़े नंबर ऑफ कॉल्स कम आते हैं, क्योंकि जो कंपनी हायर करती है उन्हें डर लगता है कि अगर हम इसे ऑफर देंगे तो ये और भी इंटरव्यू देगा, 3 मंथ्स इसके बाद नोटिस पीरियड रहेगा और भी इंटरव्यू देगा और कहीं से इसको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा सीटीसी मिलेगी, ज्यादा सैलरी मिलेगी, तो ये बंदा वहां चला जाएगा हमें छोड़ के। ओके, तो ये एक दूसरा रीजन है। ये दूसरा रीजन नहीं है, मतलब अगर किसी को नंबर ऑफ कॉल्स कम आ रहे हैं तो ये एक रीजन हो सकता है। सो गाइज,
अगर आप एक हॉट डोमेन में जाना चाहते हैं तो ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ओके, अपने इतने साल के इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस के बाद, कि आप जो है डेटा एनालिटिक्स डोमेन में रहिए। यहाँ पे लोगों की शॉर्टेज है, और स्पेसिफिकली इनटू द डेटा इंजीनियरिंग लोग मिलते नहीं है जिनको टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की नॉलेज हो, और आप जो है बहुत ही इजीली जो है इंडस्ट्री में अच्छे सीटीसी में अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं, क्योंकि डेटा जो है आज के डेट पे किसी भी कंपनी का कोर है। डेटा के बिना कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप किसी बैंक को माइंड में रखिए और सोचिए कि उस बैंक में करोड़ ऑफ कस्टमर्स के डेटा हैं। अगर वो बैंक उस कस्टमर का डेटा लूज कर देता है, जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन है कि इस कस्टमर ने इतने पैसे जमा किए या फिर बैंक ने इस कस्टमर को इतना लोन अमाउंट दिया है, अगर वो बैंक उस डेटा को लूज कर जाता है तो सोचिए उस बैंक का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ जाएगा। ओके, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि सर जॉब मार्केट डाउन है, जॉब मार्केट डाउन है, बट ऐसा नहीं है। आपको राइट टेक्नोलॉजी में होना पड़ेगा। ओके, आपको मार्केट की डिमांड को समझना पड़ेगा, और डेटा एक ऐसा चीज है जो आज की डेट की नीड है। ओके, और विदाउट डेटा कंपनी का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ सकता है। इसको मैनेज करना, इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की। तो ऑफ कोर्स डेटा एनालिटिक्स इज द थिंग, एंड इन दैट डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो इफ आई टॉक मोर स्पेसिफिक, तो वो चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, वो है डेटा इंजीनियरिंग। क्योंकि डेटा इंजीनियर्स हैं जो कंपनीज के डेटा को मैनेज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिला होगा। तो आपको थोड़ा कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज से हटकर थोड़ा अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इंडस्ट्री की डिमांड को समझ के अपने स्किल सेट को उसके साथ मैच कराना पड़ेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। Thank you everyone. Bye, take care. Do let me know if you want to know any other thing about another topic. Do let me know if you want me to talk on any another topic. Thank you everyone. Bye, take care.